इसमें क्या करना है, आपने अधर्म का कार्य नहीं करना है, ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी, आपके माता पिता की, आपके गांव का सिर नीचा हो। ऐसा ना हो कि आपको जमीन में देखना पड़े, ऐसा ना हो कि आपको रेंगना पड़े, ऐसा ना हो कि आपका सिर नीचे हो, आंखें नम हो। ऐसा कार्य भविष्य में मत करना कहीं भी। अभी तो तुम बच्चे थी, तुमने कई उल्टे सुलटे कई काम किए हमारे विद्यालय में, है ना। आज इन उल्टे सुलटे कामों का हमने हंसते हुए भी आपको छोड़ दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है। और उल्टे काम किए भी होंगे तो हमने भी हंसते हुए दो चार लपेटे मार दिया होगा, हो सकता है लट लूट कूट दिया होगा। हमने कहा चलो सुधर जाएगा, कुछ सुधरे। और वर्तमान समय में काफी अच्छा सुधार आ रहा है। परंतु कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं सुधरा हूं, क्या पता कब बिगड़ जाऊं, कोई भरोसा नहीं। तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मैं बिगड़ूंगा। जैसे आजकल लोग गलत लाइन में नहीं चलती, तुरंत बोलते बेटा वहां बहुत पैसा है, 2 नंबर मान लो कि चोरी करने के लिए बोलते, चल मेरे साथ चोरी करेंगे, वहां से सोना चांदी हड़पेंगे। अब आपको लालच आ गया कि हाँ भाई इसमें ज्यादा पैसा है, और बाद में क्या होगा, जेल हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगा, हो सकता है आपका परिवार तितर बितर हो जाए, बिखर जाए, नुकसान आपका ही तो है। तो आपने क्या करना है, धर्मचर्य मैंने धर्म का अनुसरण करना है। दूसरा ये शब्द याद रखना, धर्म का अनुसरण करना है, अच्छे कार्य करने हैं मैंने, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी गुरुजियों जैसा बनूंगा, गुरुजियों से भी ऊंची पोस्ट पर बनूंगा। क्योंकि गुरुजी क्या है, एक रोड है, सड़क क्या है गुरुजी, सड़क हमेशा वहीं रहती है जहाँ है। कनौज की सड़क जहाँ है हमेशा लाइफ टाइम तक यहीं रहेगी। परंतु सड़क में चलने वाले जो टैक्सी गाड़ी मोटर सवारियां हैं, लोग हैं, ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो वही टैक्सी गाड़ी मोटर लोग तुम हो, सड़क में चलने वाले तुम क्या हो, गुरुजी। सड़क है, अपनी जगह है, वहीं रहेगा। और तुम उस सड़क से कोई डीएम बन जाएगा, कोई एसडीएम बन जाएगा, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई कुछ भी बन सकता है। तो तुमने देखना है कि तुमने नीचे को पतन की ओर जाना है या उत्थान की ओर जाना है, ऊपर की ओर बढ़ना है या नीचे की ओर जाना है। आपने देखा होगा नंद सिंह जी का गाना सुना है कि ऐसे हिम कोई बर्फ का गाना है, चम चम की लांडी काट होना, ऐसा। वो कहता है कि ऊपर का जो बर्फ है कितना अच्छा चमक रहा है पहाड़ में, और जब वो नीचे को चली जाता है, बह जाता है, तो गंदला हो जाता है, गंदा पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम भी गलत कार्य करेंगे तो हम भी गंदे पानी की भांति खराब हो जाएंगे, और अगर हम हिमालय में टिके रहेंगे तो बर्फ जैसे चमकते रहेंगे, सोने जैसे चमकते रहेंगे, है ना। ऊंचाई की ओर अग्रसर बढ़ना है। तो दूसरा क्या था, धर्मचर्य। तीसरा है स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम। अपने अध्याय से, अपने पठन पाठन से कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद माने आलस्य मत करना। अब जरूरी नहीं, हमारा कई छात्र यहाँ पर ऐसे हैं कि जो पढ़ने में कमजोर है, वो ये मत समझो कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ तो मैं पढ़ने में ही लगा रहूँ आज। अरे नहीं, आपको भगवान ने हो सकता है अलग क्षेत्र का बना रखा। यहाँ पर हम बैठे हैं तो सारे हिंदी के टीचर नहीं हो। हमारे यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, विज्ञान के टीचर है, मैं इंग्लिश का टीचर, मेरे को इंग्लिश आती नहीं, विज्ञान में जानता नहीं, गणित में जानता नहीं है, संस्कृत में जानता नहीं। इसका अर्थ क्या है, मैंने केवल हिंदी में महारत हासिल कर रखी है, मैं एक चीज का, एक विषय का बन गया। जैसे परशुराम को अगर तीर तलवार दे देते तो शायद वो परशुराम नहीं बन पाता, तो वो उसने परशुराम चुना। अर्जुन था, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य था, एकलव्य था, कर्ण था, इन्होंने क्या चुना, धनुष बाण। अगर इनको गदा आदि दे दिया जाता तो क्या कर पाते, सक्सेसफुल हो पाते।